हेलो फ्रेंड्स। जब भी बात होगी बैलेंस शीट की, वो भी स्पेसिफिकली प्रोप्राइटरशिप की, तो जब हम प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट की बात करते हैं तो अब दो फॉर्मेट की बात होती है। एक होता है न्यू फॉर्मेट, एक होता है ओल्ड फॉर्मेट। सर, हमें बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में बनानी है? क्योंकि हमें पता है रिसेंटली जो एक ओल्ड फॉर्मेट होता था टी शेप वाला, एक तरफ एसेट एक तरफ लाइबिलिटी, अब वो जो है वो ओल्ड फॉर्मेट हो चुका है। अभी आईसीआई ने रिकमेंड किया था न्यू फॉर्मेट, जो होता है वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो अभी कंफ्यूजन ये रहता है कि सर, क्या हम ओल्ड में ही बनाएं अपनी जो बैलेंस शीट है, या न्यू फॉर्मेट में बनाएं? अच्छा, न्यू फॉर्मेट अभी नया है तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि सर हम इसमें कैसे बैलेंस शीट बनाएं, फिगर कहाँ पुट करनी है। ओल्ड क्योंकि बहुत सालों से चला आ रहा है तो वहां पर हमारा हाथ जो होता है ना वो एकदम सेट होता है। न्यू में प्रॉब्लम आती है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या हम न्यू में बनाएं कि ओल्ड में ही बनाते रहें? तो देखिए, 1 अप्रैल 2024 से आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से 1 अप्रैल 2024 से ये हो चुका है मैंडेटरी, रिकमेंडेड है। मींस अब अगर आपको बैलेंस शीट कहीं सबमिट करनी है तो अब आपको उसको न्यू फॉर्मेट के हिसाब से ही बनाना है। बट अभी देखिए, अभी क्या हो रहा है, क्योंकि नया नया प्रोविजन है तो चाहे बैंक हो या चाहे क्लाइंट हो, तो वो अभी भी ओल्ड बैलेंस शीट में बना रहे हैं और ओल्ड फॉर्मेट में काम चल रहा है। बट आने वाले 3-4 सालों में पूरी तरह से ओल्ड जो फॉर्मेट है वो बंद होने वाला है। अच्छा, और अगर टैक्स ऑडिट का केस है तब तो भैया मैंडेटरी है, आपको वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनाना है। तो क्यों ना जो चीज मैंडेटरी होने वाली है, क्यों ना उसको हम लोग अभी से सीख लें। और ये बहुत ईजी भी है, बहुत ज्यादा ईजी है। तो इस वीडियो में ना सिर्फ हम लोग न्यू फॉर्मेट को, न्यू बैलेंस शीट को समझेंगे, उसको बनाना सीखेंगे, और वो भी कैसे बनाना सीखेंगे, ओल्ड फॉर्मेट से। मतलब हम लोग ओल्ड और न्यू फॉर्मेट को कंपेयर करेंगे आपस में, और ओल्ड फॉर्मेट से हम देखेंगे कि कैसे न्यू बैलेंस शीट बनानी है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है। इसमें आपकी जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम लोग ओल्ड फॉर्मेट से न्यू बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जहां पर सारी डिटेल मेंटेन होती हैं वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टैली बना रहे हो, आप बिजी पे अकाउंटिंग कर रहे हो, आप जोहो पे अकाउंटिंग कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हो तो आजकल सारे सॉफ्टवेयर में ओल्ड एंड न्यू दोनों फॉर्मेट अवेलेबल है, तो वहां तो प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है बैलेंस शीट बनाने की कहां पर? प्रॉब्लम आती है ITR 4 के केस में। क्योंकि ITR 4 हम कब फाइल करते हैं भाई? 1 CR 2 CR से नीचे है टर्नओवर, और उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 8% या 6%, उससे ऊपर दिखाते हैं और फिर ITR फाइल कर देते हैं। वहां बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह जनरली मेंटेन नहीं होता है। उस केस में बैलेंस शीट बनाने में प्रॉब्लम आती है। और ये तो हो गया ओल्ड में। जब ओल्ड बनाने में प्रॉब्लम आती है तो न्यू में तो और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी कि सर कैसे बनाएं हम बैलेंस शीट ITR 4 के केस में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सिर्फ ITR 4 की जो जेसन होती है ना, जब हम ITR फाइल करते हैं तो साइट से हम जेसन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। उस जेसन से हम लोग बैलेंस शीट बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सुन रहे हो। ITR 4 के जेसन से हम लोग बैलेंस शीट बना सकते हैं 5 मिनट में, और वो भी सिर्फ ओल्ड फॉर्मेट में नहीं, न्यू फॉर्मेट में भी। मतलब ITR के जेसन से हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, ओल्ड फॉर्मेट भी और न्यू फॉर्मेट भी, दोनों फॉर्मेट हम बनाएंगे सिर्फ 5 मिनट में। चौंक गए ना? वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आने वाली है। देखिए, आपको करना क्या होगा, सिर्फ आपको ITR का जेसन जो डाउनलोड होता है इनकम टैक्स की साइट से, उसको क्या करना है, अपलोड करना है, और आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। अब बिल्कुल भी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, सीधे लेके चल रहा हूं इस एक्सेल की बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूटिलिटी पर। यहां पर आपको करना क्या है, आपको बैलेंस शीट पे जाना है और जेसन को इंपोर्ट करना है। बैलेंस शीट पे जाएंगे यहां से, और यहां पे देखिए ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट जेसन। जैसे ही आप जेसन को इंपोर्ट करेंगे, ये है फॉर्मेट ओल्ड बैलेंस शीट वाला। कुछ फिगर पहले से पुट है, इसको आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इन फिगर को ऑलरेडी रहने दीजिए। तो ये है ओल्ड बैलेंस शीट का फॉर्मेट। और फ्रेंड्स, ये है हमारी वर्टिकल बैलेंस शीट का। देखिए, ओल्ड बैलेंस शीट में टी शेप होती है, एक तरफ लाइबिलिटी एक तरफ एसेट। लेकिन जो न्यू फॉर्मेट है ना, उसमें ये वर्टिकल फॉर्मेट है। ऊपर होता है लाइबिलिटी एंड नीचे होता है एसेट।
तो ये वर्टिकल फॉर्मेट हो गया। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस में भी ऊपर आपका रेवेन्यू का पोर्शन, नीचे एक्सपेंस का पोर्शन और फिर नीचे प्रॉफिट वगैरह। तो ये है हमारा न्यू फॉर्मेट, वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस, वर्टिकल बैलेंस शीट, और ये है हमारा ओल्ड फॉर्मेट। तो जब आप जेसन इंपोर्ट करोगे ना तो ये भी बन जाएगा आपका ओल्ड। अगर आपको ओल्ड का ही चाहिए तो इसका प्रिंट आउट निकाल के आप दे सकते हो, और अगर आपको न्यू फॉर्मेट में बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए तो वो भी दे सकते हो। तो दोनों बनके तैयार हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें हमें मैन्युअली पुट करनी है और वो कोई सॉफ्टवेयर आपको बता भी नहीं सकता है, जैसे कि ओपनिंग बैलेंसेस। अब अगर आपका बिजनेस नया है तो ये जीरो होगा, और अगर आपका जो बिजनेस है वो पुराना है तो ओपनिंग बैलेंस ये आपको मैन्युअली पुट करना होगा, क्योंकि ये हर बिजनेस का अलग अलग होगा। फिक्स्ड एसेट्स अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, अगर है तो ये भी आपको मैन्युअली पुट करनी होगी, क्योंकि फिक्स्ड एसेट भी हर बिजनेस की अलग अलग होती है। उसी तरह सैलरी भी, भाई आपके कितने एम्प्लॉय हैं इस पर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितना आप पे करोगे ये। उसके अलावा वो डिटेल जो आपके पास एक्चुअल में अवेलेबल है वो भी आपको पुट करनी है मैन्युअली। और हाँ, जो भी फिगर्स आप डालोगे ना उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, बस ये नहीं कि आप कुछ भी फिगर डाल रहे हो। यहां पर है एजम्पशन, आपकी जो परचेज रेशियो है, सेल का कितने % आप परचेज रखना चाहते हो वो, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, सेल के कितने % डेटर होते हैं। जैसे हर बिजनेस का ये अलग अलग होता है। कहीं पर होती जितनी भी आपकी सेल होती है उसका 20% आप उधार सेल करते हो, जो आप उधार करते हो वो आपके डेटर हो जाते हैं। कई बार जो आप पीछे जब परचेज करके लाते हो, कई बार पूरा कैश ले में परचेज करते हो तो क्रेडिटर 0 हो जाएंगे, और अगर कुछ आप उधार पे भी परचेज करके ला रहे हो तो उतना % आपका क्रेडिटर में चला जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए कैसे बनाना है। जाना है हमें बैलेंस शीट पर, इंपोर्ट जेसन पे जाएंगे। जो जेसन, अच्छा ये जो यूटिलिटी है ना, ये जो इनकम टैक्स की एक्सेल की यूटिलिटी है उसको यूज करके हमने बनाया है। जो इनकम टैक्स की ITR 4 की एक्सेल यूटिलिटी है उसको यूज करके हमने बनाया है। यहां हम जाएंगे और जेसन मैंने डाउनलोड करा हुआ है। अब मैंने जेसन को यहां पर इंपोर्ट कर दिया है। अब ये 2 से 3 मिनट लेगा जेसन को इंपोर्ट करने में। तब तक आप आराम से चाय पीजिए, चिल करिए, और आपकी बैलेंस दोनों फॉर्मेट में, ना सिर्फ ओल्ड फॉर्मेट बल्कि न्यू फॉर्मेट, दोनों में ये आपको बना देगा। फिर आपको करना क्या है, आपको अपने हिसाब से छोटे छोटे चेंजेस करने हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, ओपनिंग बैलेंस आपको पुट करना है, फिक्स्ड एसेट आपको डालनी है, और कुछ खर्चे जो आपके एक्चुअल है वो आपको पुट करना है। और आपकी बैलेंस शीट दोनों फॉर्मेट में, न्यू एंड ओल्ड दोनों में करनी है। इसको ओके करिए, जो भी पॉपअप आएगा आपको इसको ओके कर देना है। ठीक है, इसको ओके करते चले जाइए, और जो आपकी बैलेंस शीट है वो रेडी हो जाएगी। क्या चेंज करने हैं, कैसे करने हैं, वो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूं। और ये जो झंझट था ना कि सर हम ओल्ड में बनाएं कि न्यू में बनाएं, वो झंझट आज खत्म हो जाएगा। आप ओल्ड में डेटा को एंटर करिए, न्यू फॉर्मेट की बैलेंस शीट ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो है ना, मतलब कमाल की चीज है। मैं सोच रहा था कि कुछ एक्सेल को यूज करके कोई एक ऐसी यूटिलिटी बनाई जाए जिससे आप लोगों का काम आधा हो जाए। देखिए, बीइंग अ प्रैक्टिशनर, हमारा काम, जितना हमारा टाइम बचेगा उतना ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे चल के ग्रो कर सकते हैं। अब आप देखिए, यहां पर ऑटोमेटिक आपका सारा डेटा आ चुका है। अब आपको करने हैं इसमें कुछ छोटे बड़े चेंजेस और आपका डेटा यहां पर रेडी हो जाएगा। सेल, क्लोजिंग स्टॉक सब आ चुका है। ठीक है, अब देखिए, ओपनिंग स्टॉक 0 आ रहा है। अगर ये आपका न्यू बिजनेस है, अगर ये आपका न्यू बिजनेस है तो आपको यहां पे 0 छोड़ देना है। अगर आपका न्यू नहीं है, आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, तो आप यहां पर ओपनिंग बैलेंस भी एंटर कर सकते हो। ठीक है सर, यहां पर मैंने ओपनिंग बैलेंस एंटर कर दिया। अब आप देखिए, जैसे जैसे आप चेंज करोगे ना, फिगर्स यहां पर चेंज होंगी। और जो मिसलेनियस एक्सपेंस है ना, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये आपको 5 से 10,000 के बीच में रखने हैं, क्योंकि मिसलेनियस एक्सपेंस वो होते हैं जो कहीं भी अदर कवर नहीं होते हैं, वो आप करते हो अपने बिजनेस के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो ये 5 से 10,000 के बीच में रखना है। अच्छा, अब आपको क्या सेट करना है, सबसे पहले देखिए, परचेज सेट करनी है और क्लोजिंग स्टॉक। तो कैसे सेट करेंगे, डैशबोर्ड पे जाइए। अब आपको लग रहा है कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका सेल से 8% होता है या 15%, जित वो आपके हिसाब से है। ठीक है,
मैंने यहाँ पर कर दिया 8%। अब हम लोग आएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंस देखिए आ रहा है आपका माइनस में। अब क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, आपको क्या करना है, किसी भी सेल में आपको जाना है, जीरो एंटर करना है। तो देखिए ऑटोमेटिक सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, फिर जीरो एंटर करना है, फिर जीरो एंटर करना है, फिर जीरो एंटर करना है। ये चीज़ें देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब परचेज पे आइए। परचेज को भी आपको सेट करना है अपने टर्नओवर के हिसाब से। भाई हर एक बिजनेस का ये अलग नेचर होता है, कहीं पर मार्जिन ज़्यादा होता है, कहीं पर मार्जिन कम होता है। तो आप इसको भी सेट कर सकते हो। अगर इसको मैं 85 कर देता हूं सर, 85 करते ही देखिए मिसलेनियस एक्सपेंस माइनस में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और कम करने की कोशिश करते हैं, 83 करके देखते हैं सर। अब देखिए 73 प्लस में आ रहा है। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे अब, हाँ, फ्रेड को भी आपको मैनुअली पुट करना है। अब फ्रेड को मैनुअली क्यों पुट करना है, ये भी वो एक्सपेंडिचर है जो आप गुड्स जब मंगाते हो या जब आप सेल करते हो तो आपको पे करना है। हो सकता है कि आप ना मंगा रहे हो और जो सेल कर रहे हो वो आप अपनी शॉप से कर रहे हो, तो हो सकता है फ्रेड हो ना, जीरो हो। तो ये आपको अपने हिसाब से सेट करना है। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ठीक है सर। अब थोड़ा सा मैं यहां पर स्टॉक को और कम करता हूं, 7.5 करके करता हूं इसको, ठीक है। अब देखिए मिसलेनियस एक्सपेंस हमारा 5 से 10 के बीच में आ गया है। अब देखिए एक बार आपका ये सारा चीजें, जितनी भी सारी चीजें ये सेट हो जाती हैं ना, अब आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से समझिएगा। आपको सैलरी भी अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है, ठीक है ना। अब आपको यहां से ये सारी चीजें डेप्रिसिएशन से ऊपर तक मिसलेनियस तक इसको आपको कॉपी करना है, कॉपी करना है। और फिर आपको जाना है सैलरी वेजेस के सामने पेस्ट स्पेशल में जाना है और इस पर वैल्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, ये वैल्यू जो है ना ये फ्रीज हो जाएंगी, ये जो वैल्यू है आपकी ये फ्रीज हो जाएगी। वरना क्या होगा, जैसे जैसे आप चेंज करोगे तो ये फिगर भी चेंज होती रहेंगी। अच्छा, अब इस फिगर्स को ऐसे सेट किया गया है कि जो इनकम टैक्स की लिमिट है ना 10,000 वाली, उसके अंडर रहे। बट यहां पर अगर आपके पास एक्चुअल फिगर है, अब देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ITR 4 की बैलेंस शीट की, वहां पर ये डिटेल अवेलेबल नहीं होती है। तो जितना भी आपके पास डेटा अवेलेबल है, आपको ये फिगर्स उसके हिसाब से पुट करनी है। अगर नहीं है तो फिर आप ऐसे सेट कर सकते हो कि हाँ भाई कितना आपका कैश में खर्चा हो सकता है आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर आपको फेक फिगर नहीं देनी है, अगर डेटा अवेलेबल है तो एक्चुअल फिगर देनी है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो बन चुका है, ठीक है सर। अब आते हैं बैलेंस शीट के पास। बैलेंस शीट में भी आपको क्या करना है, अब ओपनिंग बैलेंस अगर है तो आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाना है। ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा तो आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी, दोनों आपके ऊपर है। तो अगर ओपनिंग बैलेंस है तो यहां पर आप ओपनिंग बैलेंस दिखा सकते हो, अगर कुछ भी है जैसे 4.5 लाख या 5 लाख या 6 लाख जो भी आपके पास है, ठीक है। फिर आपको डैशबोर्ड पे आना है और 2 परसेंटेज सेट करने हैं, एक डेटर्स का, एक क्रेडिटर्स का। डेटर्स हमेशा सेल के कंपैरिजन में होता है। अगर आपकी सेल क्रेडिट पे हो रही है, उधार पे आप माल बेचते हो तो डेटर्स होंगे। अगर आप पूरा कैश में सेल कर रहे हो तो ये 0% होगा। उसी तरह अगर आप परचेस करते हो क्रेडिट पे, तो उधार पे परचेस करते हो तो क्रेडिटर्स होंगे। अगर कैश में परचेस करते हो तो ये 0 होगा। तो अब ये भी आपको अपने जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस है उसके हिसाब से सेट करना है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आ जाइए। यहां पर आपको जो फिक्स्ड एसेट्स हैं तो ये नोट्स में आइए, तो यहां पर ये आपको नोट्स मिल जाएगा। जो जो फिक्स्ड एसेट्स आपके पास हैं, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कंप्यूटर, प्लांट मशीनरी या जो भी है, जो अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए। तो जो अगर ये आपके पास है तो आपको ये डिटेल एंटर करनी है, अदरवाइज आप इसको 0 भी कर सकते हो। नहीं है कोई फिक्स्ड एसेट तो आप 0 भी कर सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के हिसाब से, ठीक है। आप अपने क्लाइंट से पूछोगे, क्लाइंट इसकी डिटेल आपको दे देगा। अच्छा, तो ये डिटेल यहां से उठ के आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक से आएगा। डेटर्स हमने सेट कर दिया है। अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, कोई डिपॉजिट है, एडवांस है, आपका TDS कटा हुआ है, आपके पास GST की ITC है, वो सब अदर में आ जाएगा। और कैश बैलेंस ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा जब ये पॉजिटिव में आ जाए। आपके नेचर के हिसाब से, जब आपका जो कैश बैंक बैलेंस है वो आपके नेचर के हिसाब से मैच कर रहा है, जैसे
जो ये जो बिजनेस है 50-60 हज़ार कैश तो होता ही है। तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट होगा जैसे जैसे आप चेंज करोगे। जैसे जैसे सपोज यहाँ पर अगर मैं ड्राइंग्स दिखा दूं 80,000 तो देखिए कैश कम हो गया। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं 1,20,000 तो कैश और कम हो गया। ठीक है, तो जितना तो ये अब ये आप अपने बिजनेस के हिसाब से जितना आपके बिजनेस में कैश बचा हुआ है आप उस हिसाब से इसको दिखा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके पास एक्चुअल डेटा है, देखिए बैंक का डेटा तो एक्चुअल होगा और कैश का भी डेटा आपके पास 31 मार्च में अगर अवेलेबल है तो दोनों को ऐड करिए, जहां तक ये आ जाए छोड़ दीजिए। ठीक हो गया, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपने बना लिया क्या, ओल्ड फॉर्मेट से बैलेंस शीट। अब ये देखते हैं कि सर क्या न्यू फॉर्मेट भी तैयार हो चुका है। टोटल आ रहा है 21,88,000 और वर्टिकल बैलेंस शीट में जब हम आते हैं तो देखते हैं यहां पर भी बैलेंस सेम आ रहा है। तो हमने ओल्ड फॉर्मेट के हिसाब से अपनी बैलेंस शीट तैयार करी और देखिए ऑटोमेटिकली साइड बाय साइड हमारी न्यू बैलेंस शीट फॉर्मेट के हिसाब से बैलेंस शीट भी बन गई और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी बन गया। अब ये हमारे ऊपर है, हम चाहें तो बैलेंस शीट को ओल्ड फॉर्मेट में भी प्रिंट आउट निकाल के जहां देना है दे सकते हैं, क्लाइंट को देना है, बैंक में देना है, कहीं भी देना है। और अगर हम रिक्वायरमेंट है तो हम न्यू फॉर्मेट के हिसाब से भी प्रिंट आउट निकाल के सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास डेटा दोनों फॉर्मेट में है। तो उसी तरह देखिए नोट्स भी तैयार हो चुके हैं, देखिए सारे नोट्स तैयार हो चुके हैं। अच्छा, ये जो यूटिलिटी है ना, इसमें हमने ये ध्यान रखा है कि 95% चीजें जितने बिजनेस पर एप्लीकेबल होती हैं वो सब हमने दे दिया है। लेकिन अब कुछ बिजनेस हो सकता है कुछ स्पेसिफिक चीजें हो, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, ये सब बिजनेस में नहीं होगा लेकिन कुछ में हो सकता है। डिफर टैक्स लाइबिलिटीज, ये तो मतलब 1% बिजनेस पे ही एप्लीकेबल होता है। कोई अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, किसी से लोन वगैरह ले रखा है, वो हो सकता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, तो ये वो चीजें हैं जो सारे बिजनेस पर एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, मुश्किल से 2-3% बिजनेस ऐसे होंगे जिसके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया हुआ है, नोट्स में हमने कुछ नोट्स ब्लैंक छोड़ रखे हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो ये अदर नॉन करंट एसेट का ये ब्लैंक है, आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। उसी तरह लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का जो नोट्स है वो भी ब्लैंक है, तो आप चाहो तो यूज कर सकते हो। और अगर आपको एक्स्ट्रा नोट्स ऐड करने हैं तो आप यहां पर एक्स्ट्रा नोट्स भी ऐड कर सकते हो। हमने वो नोट्स जो 95% बिजनेस पर एप्लीकेबल होते हैं, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, फिक्स्ड एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, कैश बैंक बैलेंस, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, कैपिटल, ठीक है, ट्रेड पेबल, एमएसएमई वाले, नॉन एमएसएमई वाले, तो 95% बिजनेस पर जो नोट्स एप्लीकेबल होते हैं वो सारे नोट्स हमने यहां पर आपको बना के दे दिए हैं। बाकी अगर आपके लिए कुछ स्पेसिफिक नोट्स एप्लीकेबल हैं तो आप चाहो तो ये जो ब्लैंक है इसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, और अगर नया नोट्स ऐड करना चाहो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए कितना, मतलब 5 मिनट के अंदर हमने ओल्ड बैलेंस शीट से न्यू बैलेंस शीट बना के दे दी। अच्छा, ये तो हो गया जेसन अपलोड करके। चलिए जेसन को भूल जाइए अभी, है ना, जेसन को किनारे रखिए। आपके पास डेटा है ओल्ड बैलेंस शीट में, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर आना है, ये सारी चीजें मैनुअली एंटर करनी है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, मैनुअली एंटर करनी है, और उसके बाद आपका जो न्यू फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। तो अगर आप जेसन से नहीं बनाना चाहते हैं, सपोज आपके पास पूरा डेटा अवेलेबल है तो आपको जेसन इंपोर्ट नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, मैनुअली आना है, ये सारी चीजें यहां पर एंटर करनी है ओल्ड फॉर्मेट में, और आपका न्यू फॉर्मेट की बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस तैयार हो जाएगा। तो इस छोटी सी एक्सेल यूटिलिटी से आप अपना टाइम बहुत हद तक बचा सकते हो, और जो फ्यूचर है ना वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट, वो फ्यूचर के लिए आप अभी से रेडी हो सकते हो। कमाल की ये यूटिलिटी है, इसको आपको यूज करना चाहिए। इसको आप ऑर्डर कर सकते हो, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। हमने इसका प्राइस रखा है 499 रुपीज। जी हाँ फ्रेंड्स, 499 रुपीज में ये कमाल का सॉफ्टवेयर आपका हो सकता है सिर्फ 499 रुपीज में। और 499 रुपीज तो आप एक बैलेंस शीट बना के ही अपने क्लाइंट से फीस चार्ज कर सकते हो, मतलब एक बैलेंस शीट का आप 1000 2000 आराम से चार्ज कर सकते हो। तो 499 इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट।
इसको आप पे करके ये कमाल की यूटिलिटी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। जैसे ही आप ऑर्डर करोगे 5-6 वर्किंग आवर में आपकी ईमेल आईडी पर सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। कई बार लोग कमेंट करते हैं व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर कि सर हमने तो पैसा पे कर दिया है, हमें यूटिलिटी नहीं मिली। आपने पैसा ले लिया, आपने फ्रॉड कर दिया। देखिए सबको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर। अगर 4-5 घंटे बीत गए हैं और आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिला है तो ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप पर, इसमें आप अपनी पेमेंट की रिसिप्ट भेज करके आप अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर लेने के बाद सॉफ्टवेयर यूज करने में कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो भी आप अपनी क्वेरी यहाँ पर रेज कर सकते हो। और हाँ, कई बार क्या होता है ना कि सॉफ्टवेयर जब हम सेंड करते हैं तो वो इनबॉक्स में ना जा करके स्पैम फोल्डर में चला जाता है। तो स्पैम फोल्डर भी चेक करिए, इनबॉक्स भी चेक करिए, कहीं नहीं मिलता है तो फिर आप हमें इस नंबर पर कंप्लेन कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप पे ही सॉफ्टवेयर दे दिया जाएगा। तो ये कमाल की यूटिलिटी आपकी हो सकती है सिर्फ 499 रुपीज में। ओल्ड फॉर्मेट, न्यू फॉर्मेट जेसन से बनाइए, टाइम बचाइए और प्रैक्टिस को ग्रो करिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।